तो चलिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी का मैं आज मतलब कि लघुतरीय प्रश्न करवाने जा रहा हूँ, जो प्रत्येक साल 2 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसी प्रश्न को मैं आप लोगों के सामने आज पेश कर रहा हूँ और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देखने का प्रयास कीजिए आज मैं जिन प्रश्नों को लाया हूँ। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो सिंपल तौर पर समझ सकते हैं, यदि सिंपल में यदि आप समझना चाहते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए कि राष्ट्रवाद कहने का मतलब कि अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, समर्पण की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। मगर हम डिफिनेशन के तौर पे भी बता सकते हैं या अन्य तरीके के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहन होती है। कहने का मतलब ना कि किसी विशेष क्षेत्र में, सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला मतलब लोगों को राष्ट्रवाद का कहने का मतलब जोड़ने का काम करती है। मतलब राष्ट्रवाद मतलब कि देश के प्रति प्रेम। तो देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं ना, भौगोलिक स्तर पे, सांस्कृतिक एवं तथा सामाजिक स्तर पे लोगों में रहने वाले एकता। एकता कहने का मतलब जो है ना, एकता में इतना बल है ना कि कोई भी चीज को हम एकजुट होकर कोई काम करेंगे ना तो वो काम हमारे लिए इजी हो जाता है। तो राष्ट्रवाद एक हमारे ख्याल से राष्ट्रवाद परिभाषा तो है ही है, लेकिन एक आगे चलकर आप इसे अच्छे स्तर पर जाएंगे ना तो इसे समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा कि एक्चुअली राष्ट्रवाद होता क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है ना, मैं बता रहा हूँ कि मेजनी क्या है। मेजनी क्या था। मेजनी जो था ना, एक क्या बोलते हैं, साहित्यकार था और राजनीतिज्ञ विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। योग्य सेनापति कहने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि उसमें कुछ अलग गुण था, इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक मेजनी जो है ना, इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था मेजनी। तथा इसमें क्या है, मेजनी ने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना भी की थी। मेजनी जो था ना, यंग इटली एवं यंग यूरोप संस्था की स्थापना की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। आपके 2 नंबर के प्रश्न में बिहार बोर्ड में न जाने ये प्रश्न कई बार पूछा है, इसीलिए मैं इन प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जर्मनी के एकीकरण में निम्न बाधाएं हैं। पहला, जर्मनी जो है ना 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। जर्मनी जो है 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है, यानी बटा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यह राज्यों में सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विशेषताएं थी। कहने का मतलब है कि 300 राज्य में तो बटा हुआ ही है, लेकिन यह सामाजिक स्तर पर भी और राजनीतिक तथा धार्मिक विशेषताएं भी थी। कहने का मतलब कि राज्य पे तो बटा हुआ बात की बात है, लेकिन इसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विशेषताएं। धार्मिक मतलब कि हर धर्म को सब मतलब कि धर्म जो है ना, सब कोई का अपना अपना धर्म होता है। जिसे में हर देश में ऐसा बात थोड़ी है कि एक ही धर्म के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। हर देश में जाइएगा तो अन्य तरह के धर्म के लोग उस देश में रहते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इसी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अभाव का मतलब समझ रहे हैं, अभाव का मतलब समझ रहे हैं। अभाव मतलब कमी होता है। कहने का मतलब जो है ना, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जर्मनी का जो एकीकरण में बाधाएं मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अभाव का मतलब कमी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 1848 में फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। 1848 में फ्रांस की क्रांति के
कारण क्या थे? तो चलिए चलिए देखते हैं। 1848 में फ्रांस के क्रांति के निम्न कारण थे। पहला कारण क्या था, समझने का प्रयास कीजिएगा। लुई फिलिप की कमजोरी एवं उदारवादी नीति का होना। मतलब लुई फिलिप का जो नीति था ना, लुई फिलिप की कमजोरी एवं उदारवादी नीति। लुई फिलिप का कहने का मतलब कि जो हम कहें वही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला इसमें क्या है, लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति का होना। मतलब लुई फिलिप का जो नीति था ना, एक तरह से मेरे ख्याल से अच्छा नहीं था। अगला क्या बोल रहा है, राज्यों में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। अगला जो पॉइंट है ना, राज्यों में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। लुई फिलिप के समय में जो था ना, राज्यों में क्या था, भूखमरी था, बेरोजगारी था। इतना ना बढ़ चुका था ना, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताएं। वियना कांग्रेस की दो मुख्य उपलब्धियां हैं। पहला उपलब्धियां क्या है, वियना कांग्रेस द्वारा पूर्व वंश का पुनर्स्थापना की गई। वियना कांग्रेस द्वारा पूर्व वंश की पुनः स्थापना की गई तथा वियना कांग्रेस की पुनः स्थापना की गई। वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। लुई 18वां को क्या बनाया गया, फ्रांस का राजा बनाया गया। तो आज के क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक इसी में मैं अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कंप्लीट।